नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, कोविड पेशेंट के लिए अब नो होम आइसोलेशन। राज्य में कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। मरीजों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर कोविड केयर सेंटरों या अन्य कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। जो मरीज पहले से होम आइसोलेशन में है उन्हें भी ऐसे अस्पतालों में लाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। उपायुक्तों को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी मरीजों से अनिवार्य रूप से उनसे संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी ली जाए तथा संपर्क में आने वाले सभी लोगों की 24 घंटे के भीतर जांच की जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि उपायुक्त अपने विवेक से केस टू केस आधार पर किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दे सकते हैं। यह अनुमति तभी दी जाएगी जब उपायुक्त पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि उसके होम आइसोलेशन में रहने से लोक व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा तथा संक्रमण नहीं बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 154 नए मामले, 713 संक्रमित हुए स्वस्थ। एक्टिव केस 3500 से नीचे। राज्य भर में रविवार को कोरोना के 154 नए केस सामने आए हैं, जबकि इससे 4 गुना से ज्यादा 713 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। वहीं रांची व रामगढ़ में एक कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। बाकी के 22 जिलों में एक भी मौत नहीं हुई है। रांची में 17 नए केस सामने आए हैं, वहीं 59 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी तरह जमशेदपुर में 32 नए केस मिले हैं और 342 लोग स्वस्थ हुए हैं। देवघर में 3 केस सामने आए हैं और 33 लोग स्वस्थ हुए हैं। हजारीबाग में 19 केस मिले और 41 लोग स्वस्थ हुए हैं। रामगढ़ में भी 3 केस मिले और 15 लोग स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर, 2 सीएसपी संचालकों समेत 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों से मिली भगत कर ऐसे निकालते थे पैसे। झारखंड के दुमका जिले से 6 साइबर अपराधियों का गिरफ्तार किया गया है। दुमका पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में 2 सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक समेत 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मोबाइल फोन, ATM कार्ड, रजिस्टर एवं लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। दुमका एसपी को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर डीएसपी मुख्यालय से नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था। टीम ने 2 दिनों में 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी संचालक की मिली भगत से ये पैसे निकाल लेते थे। इसमें सीएसपी संचालक को कमीशन मिल जाता था। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, लंग्स को डैमेज करते हुए पेट में घुसा तीर, रिम्स के डॉक्टरों ने बचाई जान। स्टेट का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स ज्यादातर अव्यवस्था को लेकर ही चर्चा में रहता है। हालांकि इस बीच यहाँ के कुछ डॉक्टर अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटते और ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे किसी को नई जिंदगी मिल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ कोरोना के बीच डॉक्टरों ने एक युवती की जान बचाई है, जिसके सीने में तीर घुस गया था। तीर सीने से होते हुए लंग्स और हार्ट को छूते हुए पेट में घुस गया था। सर्जरी के डॉक्टर RS शर्मा की यूनिट व CTVS की टीम ने डॉक्टर संकुल से संपर्क किया और योजना बनाकर इसका सफल ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि साहिबगंज की रहने वाली युवती को पारिवारिक कलह में तीर मार दिया गया था। तीर सीने से होते हुए लंग्स और हार्ट को छूते हुए पेट तक पहुंच गया था। अगली बड़ी खबर, इस राज्य में बीएड के दाखिले की चौथी सूची जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से बीएड दाखिले के लिए चौथी सूची जारी कर दी गई है। राज्य के बीएड कॉलेजों में 17 जून 2021 तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि राज्य में करीब 136 बीएड कॉलेज हैं, जिनमें करीब 14,000 सीटें हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीएड दाखिले के लिए 3 बार काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी करीब 2000 सीटें खाली है। ऐसे में दाखिले के लिए चौथी सूची जारी की गई है। अब अभ्यर्थी दाखिले के लिए 17 जून 2021 तक नामांकन करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सनकी बेटे ने माता पिता व छोटे भाई की हत्या कर खुद का गला काटा, इलाके में दहशत। जांच में जुटी धनबाद पुलिस। धनबाद जिले के धनसार थाना स्थित गांधीनगर में रहने वाले एक सनकी बेटे ने अपने माता पिता और छोटे भाई की हत्या करने के बाद वह खुद भी अपना गला काटकर जान दे दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी सहित कई जवान मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। मिक्सचर फैक्ट्री में काम करने वाले मुन्ना यादव अपनी पत्नी मीना देवी, बड़ा बेटा राहुल यादव और छोटा बेटा रोहित यादव के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। बड़ा बेटा एक माह पूर्व अपनी नानी घर से अपने माता पिता के घर आया था। रविवार रात को परिवार वालों के साथ खाना पीना खाकर सभी एक कमरे में सोने चले गए थे। अगले सुबह पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की उसके दरवाजे पर नजर पड़ी और देखा कि घर से खून की धारा बाहर निकल रही है। खिड़की खोलकर उसने घर के अंदर झांका तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक ही घर में 4 लोगों का शव पड़ा हुआ था और शरीर से खून निकल रहे थे। घबराए पड़ोसी ने तुरंत धनसार थाना को फोन कर घटना की
जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि चौकी के ऊपर छोटा बेटा रोहित यादव का शव पड़ा हुआ था। पेट में चाकू लगा हुआ है और आंत बाहर आ चुकी है। चौकी के नीचे मां मीना देवी और पति मुन्ना यादव का शव पड़ा हुआ था। दोनों के पेट में चाकू के निशान थे और शरीर से खून निकल रहा था, जबकि राहुल यादव के हाथ के पास एक तेज धार चाकू थी और राहुल का गला कटा हुआ था। उसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों के लिए 9वीं और 11वीं का रिजल्ट बनेगा आधार, लेकिन 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का क्या होगा? जाने क्या है जैक का प्लान। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में पूर्व में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के लिए पूर्व की कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 18,000 पूर्व की विद्यार्थी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वर्ष 2019 से कक्षा 9 और 11वीं की बोर्ड परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में 2020 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वैसे विद्यार्थी जो इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके रिजल्ट का आधार वर्ष 2019 की कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा को बनाया जाएगा। इससे पूर्व की वर्ष में कक्षा 9 और 11वीं में परीक्षा नहीं ली जाती थी। ऐसे में 2019 से पहले के विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट का आधार क्या होगा, इस पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अगली बड़ी खबर, कुपोषण अभियान पर लॉकडाउन की मार, बच्चों व महिलाओं को नहीं मिला पोषक आहार। लॉकडाउन के कारण झारखंड में पोषण अभियान पर बुरा असर पड़ा है। आंगनबाड़ी सेंटरों के बंद होने से बच्चों में कुपोषण का स्तर कितना है, इसकी मॉनिटरिंग तक नहीं हो पा रही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं को घर घर जाकर पोषण के स्तर को जाँचने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यह काम नहीं हो सका। पलामू जिले के फैक्ट इसकी बानगी पेश कर रहे हैं। आंगनबाड़ी स्तर पर जितने लाभ महिलाओं और बच्चों को मिलते थे, उनमें से कोई भी लोगों तक नहीं पहुँच सका। इन तमाम स्थिति के चलते जिले में कुपोषण संबंधी ब्यौरे बिगड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में गंभीर आशंकाएं जन्म ले रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गुमला में 8 महीने से गायब युवती प्रेमी के साथ पहुंची थाने, फिर जानिए क्या हुआ। महीने पूर्व ट्यूशन पढ़ने जाने के क्रम में गायब हुई युवती अपने प्रेमी संजय लोहरा के साथ भागनो थाना पहुंची। मामले में युवती के परिजनों ने थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। 29 अक्टूबर 2020 को संतोषी डोम्बा से साइकिल में सवार होकर अकेले ही ट्यूशन पढ़ने सिसई गई हुई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। गाँव के लोगों ने बताया कि संजय लोहरा उस बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश के बनारस में एक भट्ठा ले गया है। उस भट्ठा मालिक का नाम विनोद मौर्य है। वो लड़की के परिजनों ने फिर ईंट भट्ठा ले जाने वाला सरदार लक्ष्मी महतो से संपर्क किया, जिसके माध्यम से दोनों बनारस गए थे। उसके बाद भरनो पुलिस ने ईंट भट्ठा के सरदार और भट्ठा के मालिक पर दबिश बनाना शुरू कर दिया। पुलिस दबिश के कारण ही 12 जून को ईंट भट्ठा के सरदार ने लड़का और लड़की को बनारस से रांची लाकर छोड़ दिया, जहाँ से दोनों प्रेमी युगल भरनो थाना पहुँचकर आत्मसमर्पण कर दिया। भरनो पुलिस थाना द्वारा दोनों को समझा बुझाकर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक इंटर के नंबर से असंतुष्ट रहने पर विद्यार्थियों के पास ये होगा विकल्प, फेल होने पर भी मिलेगा ये मौका। जानिए जैकबोर्ड की क्या है तैयारी। झारखंड में कोरोना महामारी के कारण मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब तेजी से रिजल्ट तैयार करने की बाकायदा की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभाग जल्द से जल्द रिजल्ट देने में जुट गया है। इसके तहत अगर छात्र नंबर से खुश नहीं रहते हैं तो वे परीक्षा दे सकते हैं। फेल होने की स्थिति में विद्यार्थियों के पास कंपार्टमेंटल परीक्षा देने का विकल्प होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस दिशा में तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण मैट्रिक व इंटर की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब 9वीं के आधार पर मैट्रिक का रिजल्ट देने की तैयारी है, जबकि 11वीं के आधार पर इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। ऐसे में 9वीं और 11वीं में जिन छात्रों का कम अंक आया था, उन्हें मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उसी आधार पर अंक मिलेंगे। अगर विद्यार्थी अपने अंक से संतुष्ट नहीं है तो वह लिखित परीक्षा दे सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए विद्यार्थियों की अलग से परीक्षा ली जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने के बाद जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर, सूंघकर मिनटों में होगी कोरोना संक्रमितों की पहचान, वैज्ञानिकों ने बनाया ये खास अलार्म। भीड़ भरी जगहों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्दी ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा जो कि शरीर की गंध को सूंघकर वायरस की उपस्थिति को लेकर सतर्क करेंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह उपकरण विकसित करने का दावा किया है, जिनका नाम कोविड अलार्म रखा गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और डरहम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुरुआती अनुसंधान में पाया कि कोविड-19 संक्रमण की एक खास गंध होती है, जिसके चलते वाष्पशील कार्बनिक यौगिक में बदलाव होने के परिणाम स्वरूप शरीर में एक गंध फिंगरप्रिंट विकसित होती है, जिसका सेंसर पता लगा सकते हैं। LSHTM के अनुसंधानकर्ता के नेतृत्व में डरहम विश्वविद्यालय के साथ ही बायोटेक कंपनी रोबो साइंटिफिक लिमिटेड ने ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टिंग सेंसर के साथ इस उपकरण का परीक्षण भी किया है। LSHTM में रोग नियंत्रण विभाग के प्रमुख एवं शोध का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर जेम्स लोकान ने कहा कि ये नतीजे काफी आशाजनक है और बेहद सटीकता के साथ
साथ एक तीव्र और सामान्य परीक्षण के रूप में इस तकनीक का उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि किए जाने के लिए अभी और परीक्षण की आवश्यकता है कि मानवीय परीक्षण में भी इसके नतीजे इतने ही सटीक साबित हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अब डीजल भी हुआ 100 के पार। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी। पेट्रोल के साथ साथ अब डीजल ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। राजस्थान के गंगानगर में डीजल ने 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर लिया है। इस जगह पर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए से भी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, पेट्रोल देश भर में 135 जिलों में 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हो रही बढ़ोतरी फिलहाल कम होने की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी टैक्स। न तो केंद्र सरकार इसमें कोई रियायत देने का मन बना रही है और न ही राज्य सरकार अपने टैक्स वापस लेना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, पहले कांग्रेस राजस्थान और महाराष्ट्र जहां उनका शासन है वहां कटौती करे। अगली बड़ी खबर, कोरोना को मात देकर मंत्री जगन्नाथ महतो आज चार्टर्ड प्लेन के जरिए चेन्नई से लौटेंगे रांची। कोरोना को मात देकर मंत्री जगन्नाथ महतो लगभग 8 माह बाद सोमवार को चेन्नई से चार्टर्ड प्लेन से रांची लौटेंगे। 10 नवंबर को एमजीएम अस्पताल में उन्हें फेफड़ा का प्रत्यारोपण किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद श्री महतो को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद वह चेन्नई में ही ठहरे हुए थे। मंत्री ने कहा कि 8 माह का समय उनके लिए वनवास के समान था। झारखंड उनके मन में बसता है। ईश्वर की कृपा, झारखंड की जनता के आशीर्वाद व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोग व मेहनत के कारण आज स्वस्थ होकर झारखंड लौट रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद जैसे उन्हें होश आया, सबसे पहले उन्होंने झारखंड के बारे में जानकारी ली। श्री महतो ने कहा कि उन्हें दूसरी जिंदगी मिली है। वह पहले से भी अधिक समर्पित होकर राज्य व जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, चाहे पारा शिक्षक का मामला हो या शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई अन्य मामला। श्री महतो ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वह पूरा करेंगे। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें।